हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत सोनी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर बाबू 24 में। जैसा कि दोस्तों आपने बहुत सारे मकान बनते हुए देखे होंगे, पर क्या आपको पता है उसमें जो सीमेंट उपयोग होता है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें घर बनवाना है, तो अपने घर बनवाने के समय में हम जो सीमेंट यूज करते हैं क्या वो सही है, क्या जो सीमेंट हम दुकानदार से खरीद के लाते हैं वो असली है कि दुकानदार ने हमको चूना लगा दिया। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि सीमेंट की क्वालिटी और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको कैसे चेक किया जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि साइट में आए हुए सीमेंट के असली नकली की पहचान कैसे करें। सीमेंट लेने से पहले आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए और सीमेंट के बैग में ऐसा क्या क्या डिटेल दिया रहता है जिसको पढ़ के हम उसके बारे में जान सकते हैं। साइट में पहुंच गए हैं जहां पर सीमेंट रखाया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये एसीसी कंपनी की सीमेंट है, इसका टैग लाइन है सुरक्षा। वैसे तो बहुत सारी कंपनियों के सीमेंट आते हैं, यहाँ साइड पे एसीसी कंपनी का सीमेंट आया हुआ है। उसके नीचे ये कुछ प्रिंट हुआ रहता है जो कंपनी इसको प्रिंट करके देती है। ये 5 डिजिट के कुछ प्रिंट रहते हैं। तो इसका दोस्तों मैं मतलब बताता हूँ, इसका मतलब होता क्या है। दोस्तों ये आपको डेट, वीक, मंथ, ईयर और एमआरपी के बारे में बताता है। दोस्तों इस कोड को डिकोड करने का मतलब यही होता है कि हम इनडायरेक्टली सीमेंट के एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी जान सकें कि सीमेंट कब तक की होती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सीमेंट की जो वैलिडिटी रहती है मैन्युफैक्चरिंग डेट से, उसको बोला जाता है कि 90 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रेंथ रहता है वो 90 दिन तक का ही रहता है। 90 दिनों के बाद हमें सीमेंट को नहीं यूज करना है। जैसा कि इस बैग में उसका डेट लिखा हुआ है कि ये 29 तारीख को मैन्युफैक्चर हुआ था। इसमें वीक दिखाया गया है, वो कौन से मंथ में बना है और कौन से ईयर में है वो दिखाया गया है। अब दोस्तों आते हैं इस सीमेंट में। इस सीमेंट में ये ISA मार्क, ये एक जेन्युइन मार्क है दोस्तों। ये कंपनी कुछ भी लिख सकती है, यहाँ पे इसका टैग लाइन है, ये कुछ भी लिख सकती है, लेकिन ये जो मार्क रहता है वो जेन्युइन रहता है। अगर किसी इंसान को सीमेंट के कंपोनेंट या उसमें जो जो इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं उसके बारे में अगर जानना है तो आप ISA मार्क के ऊपर दिए हुए कोड को आप एक बार गूगल में टाइप कीजिए। ऐसा हो सकता है सर, सीमेंट के बैग में दिए गए कोड से इसकी जानकारी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, इसमें कोई इंजीनियरिंग स्किल या साइंस की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ ये है, इस ISI मार्क के ऊपर लिखे हुए कोड को करना ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गूगल में टाइप करना है। तो जो सीमेंट में मिले हुए जितने भी कंपोनेंट है, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में गूगल में मिल जाएंगी। और ये जैसे सीमेंट रखने का तरीका होता है, सीमेंट पे एक स्टोरेज रखने का तरीका होता है। जैसे कि इंजीनियरों को पढ़ाया जाता है कि सीमेंट हमेशा जमीन से ऊपर रहने चाहिए, लेकिन साइट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, जैसे कि यहाँ सीमेंट देखिए गलत तरीके से रख दिया गया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जगह का शॉर्टेज है। अगर ये आपके पास जगह प्रॉपर है तो आप मिनिमम 6 इंच दोनों दीवार से आप हटा के सीमेंट कीजिए और प्रीफर कीजिए, ट्राई कीजिए कि नीचे आप नहीं रख पाए सीमेंट को। उसको किसी लकड़ी के तख्त पे या ईटा रख रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ प्लेट लगा दीजिए और साइट पे कैलकुलेशन करके उतने ही सीमेंट आप मंगाइए जितने आपको डेली कंजप्शन लगने हैं। एक्स्ट्रा सीमेंट मंगाने से होता यह है कि साइट पे सीमेंट रखे हुए जम जाते हैं। अब इस ISA मार्क के बगल में लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कंपोजिट सीमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि ये सीमेंट 2 सीमेंट को मिलाकर बनाया हुआ है। इसमें 40% OPC डाला गया है। दोस्तों जनरली सीमेंट 3 टाइप के होते हैं, OPC, PPC, PSC। ये 3 टाइप के सीमेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो सीमेंट है वो इसमें 40% OPC सीमेंट मिलाया गया है। और दोस्तों जैसे देखते हैं हम आगे इसमें डिटेल देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है, इसका नेट वेट दिया गया है। दोस्तों वैसे तो सबको नॉलेज होता ही है सीमेंट के बारे में कि इसका वजन कितना रहता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बोरी का इसका जो वजन रहता है उसका वजन 50 किलोग्राम रहता है। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है फ्लाई एज 30% है और बाकी सब डिटेल बोरी में दिए हुए रहते हैं। ये तो बात रही दोस्तों सीमेंट के बैग को देख के थ्योरेटिकली हम कैसे जान सकते हैं। अगर सीमेंट को हम प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं तो उसके कुछ टिप्स रहते हैं दोस्तों। जैसे कि सीमेंट की बोरी में जब हम हाथ घुसाते हैं
तो सीमेंट हमें ठंडा फील होना चाहिए। ठंडा फील होने का मतलब है कि सीमेंट अभी मैन्युफैक्चर होके आया है और इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म नहीं हुई है। अगर सीमेंट को थोड़ा सा भी हमें गर्म लगने लगा तो इसकी वैलिडिटी कम हो रही है। और दूसरा रहता है दोस्तों, सीमेंट को हम ऐसे दबा के भी एक चेक किया जा सकता है कि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। और तीसरा दोस्तों, सीमेंट के मसाले को, सीमेंट को हम ऐसे दबाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गांठ आने से सीमेंट की वैलिडिटी और स्ट्रेंथ दोनों कम होता है। और जो थोड़ा सा सीमेंट लेके हम इसको पानी में डालेंगे तो सीमेंट इंस्टेंट डूबने नहीं चाहिए, वो पानी में फ्लोट करने चाहिए, उसका मतलब है तैरने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही रोचक जानकारियों और सिविल से रिलेटेड वीडियोस मैं लाते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।